हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज करने वाले हो तो उसकी रिसर्च करने में इन 4 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही 4 फैक्टर्स मैं आज बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और साथ ही साथ अपनी अर्निंग को बढ़ाओ, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग, बस एल लेटर का फर्क है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो तो उस कंपनी का सेक्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यार सेक्टर अगर पता चल गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी एक सेक्टर या एक कंपनी की बात करते हैं जो कि है टाटा स्टील। ठीक है, तो चाइना के जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आया है, उसकी जो टॉप की कंपनी है वो थोड़ी नीचे चली गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उन कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सेक्टर है क्या वो ग्रो करने वाला है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये फ्यूचर में कौन से सेक्टर ग्रो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जो कि ग्रो करेगा, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रो करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा। तो इसी तरह से सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आप जिस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेक्टर आगे ग्रो करेगा या नहीं, या तो फिर ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करो जो कि एवरग्रीन सेक्टर, यानी कि उस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा जो सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी वो है एफएमसीजी, यानी कि फूड्स। ठीक है, फूड का जो सेक्टर है उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, हमेशा लोग जिंदा रहेंगे, खाने पीने की चीज़ें खरीदते रहेंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड and that is something which you need to look for when you are investing in a particular company। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। चलो दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वो है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो या फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मैं देखूंगा कि रिलायंस के इससे पहले क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थे, रिलायंस कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है एवरी सिंगल ईयर, कितने साल पुरानी कंपनी है, कितना हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, और जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे, ठीक है, इसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें देखते हो, हिस्ट्री चेक करते हो, प्रॉफिट चेक करते हो, लॉस चेक करते हो, एसेट्स चेक करते हो, लायबिलिटीज चेक करते हो। तो एक कंपनी की ये सारी चीज़ें जब आप चेक करते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, 95% लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ टिप्स लेके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग हैं जो कंपनी की डेटा शीट या तो स्प्रेडशीट जो कंपनी ने अपलोड की होती है, ठीक है, उसको देखकर कोई भी स्टॉक परचेज करने का डिसीजन लेते हैं। तो आपको यही करना है, आपको कंपनी का जो डेटा शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, उसे पढ़ के डिसीजन लेना है कि क्या मैं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरी चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जोग्राफिकल इम्पैक्ट। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको एग्जाम्पल दे दिया कि चाइना में जो रियल एस्टेट मार्केट था वो नीचे आ गया, तो उसकी वजह से इंडिया की जो स्टील, टाटा स्टील या ऐसी जो स्टील के रिलेटेड कंपनी, उसके स्टॉक प्राइस गिर गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका सेक्टर कैसा सेक्टर है, क्या वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है, क्या वो ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, क्या वो ऐसा सेक्टर है जो फॉरेन स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या है, न्यूज़ पे थोड़ा नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है, बिकॉज द थिंग इज़ दैट देयर आर सो मेनी स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड द थिंग इज़ दैट वो सारे स्टॉक मार्केट में जो भी सेक्टर ऊपर जाता है नीचे जाता है उसका इन्फ्लुएंस इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, जो कि रिसेंट एग्जांपल आपने देख लिया है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर एंड विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। चलो चौथे फैक्टर पे आ जाते हैं और वो है मैनेजमेंट। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है और देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का सीईओ क्या बहुत ज़्यादा यंग है, इनएक्सपीरियंस बंदा है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। दूसरा,
या तो फिर कंपनी कोई ऐसा बंदा रन कर रहा है जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, जो कि सिर्फ एक कंपनी से नहीं 2-3 कंपनी से रिलेटेड है, और वो जितनी भी 2-3 कंपनीज हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट में है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो। अगली चीज़, मैनेजमेंट का आगे का विजन क्या है, ठीक है, क्या लोग मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, क्या जो भी सीईओ है उसकी इंटीग्रिटी क्या है, उसके बैकग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप प्रमोटर होल्डिंग को चेक करो, ठीक है, प्रमोटर के अंदर जो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, वो सारे कंपनी का जो डेटा है कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाता है, उस सारे डेटा को देखो, कौन इसके मैनेजमेंट में है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने टाइम से इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, सारी की सारी चीज़ें टोटल ध्यान में रखो बिफोर इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल रुपी इन एनी ऑफ द कंपनी। एंड ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक करके स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपको इवेल्युएट करनी है इन द लॉन्ग टर्म। मतलब कि हर 6 महीने कंपनी अपने रिपोर्ट्स पेश करती हैं, ठीक है, तो हर 6 महीने आपको BSE इंडिया या NSE India.com पे जाना है और कंपनी के रिपोर्ट्स चेक करके इवेल्युएट करते रहना है, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इन्वेस्ट करने से पहले ही सिर्फ एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करना है। हर बार जब भी कंपनी अपना कोई भी रिपोर्ट पेश करती है या कोई भी नया डिसीजन लेती है, तब आपको कंपनी का फिर से फंडामेंटल एनालिसिस करना है। एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए और ये चीज़ समझ गए कि फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा और उसे आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़िया सक्सेस अचीव कर पाओगे इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और ना कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर जीरो तक अकाउंट खुलवाना है तो नीचे मैंने दे दिया है पिन कमेंट के अंदर, वहाँ पे जाके ओपन करवा सकते हो अपना अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो अपने जीवन में, तो WazirX का अकाउंट खुलवाओ, क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करो और मुझे अमीर बनाओ। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। Until then, stay happy, stay subscribed and thanks for watching our awesome video.